पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटॉमिक पावर के तौर पर उभरा था। हमारे लिए तो आज यौम तकदीर है, लेकिन हमने किया आज कुछ भी नहीं है। ना हमने यूथ को एम्पावर किया है, ना हमने कोई प्रोडक्टिविटी शो की है, कुछ भी नहीं किया। उसके बरक्स इंडिया से हमें खबर सामने आ रही है कि वहां पर न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की गई है, और नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन जब की गई है वहां पर पीएम मोदी मौजूद थे, और वहां पर तिलावत कुरान मजीद भी पीएम मोदी ने बैठकर सुनी और स्पेशली वहां पर करवाई गई। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट के अंदर एक दीवार है जहां पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोग ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। नहीं, डेमोक्रेसी भारत के खून में है, भारत की संस्कृति में डेमोक्रेसी है, और भारत डेमोक्रेसी की जननी है। दुनिया को अगर किसी सभ्यता ने डेमोक्रेसी दिया है तो वो भारत ने दिया है। आप अगर भारतीय संस्कृति को पढ़ें, बसवेश्वर कर्नाटक के, मतलब कर्नाटक में आज से करीबन 2000 साल पहले एक हमारे जो थिंकर थे, आप उनको पढ़ लें, या आप गणराज्य की परिकल्पना पढ़ें, जो गण के रूप में हमारे यहाँ गवर्निंग सिस्टम होता था। तो इस तरीके का ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि देयर शुड नॉट बी ए कंसोलिडेशन ऑफ पावर, वो हमारे यहाँ शुरू से रहा है। और राजा का धर्म जो है वो प्रजा के लिए शुरू से हमें बताया गया कि राजा और प्रजा के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो ये कभी नहीं कहा गया कि भाई वो सत्ता जो है उसको इसलिए मिलती है कि वो सत्ता को भोगे, या सत्ता को अपने लिए यूज करे, या सत्ता से अपने राज्य की खाली वो सीमाओं का सिर्फ और सिर्फ विस्तार करे। ये उसका पर्पज नहीं था। जब आप स्टेट बनाती है ना, जब आप एक राष्ट्र बनाती हैं, देश बनाती हैं, तो उस देश में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगती है तो आप सोचती हैं इस देश का बनना क्या है। इसको वेलफेयर स्टेट बनना है, यानी कि गवर्नमेंट जो आएगी, जो आप जिसको सत्ता देंगी, पॉलिटिकल पावर जिसको आप देंगी, वो क्या करेगा, उसका पर्पज क्या है। खाली आपकी जो कंट्री की बॉर्डर को सिक्योर करना, या आपकी कोई आइडियोलॉजी को सिक्योर करना, या उसका काम होगा कि जो उसके यहाँ रहने वाले बाशिंदे हैं उनके जीवन के स्तर को अच्छा बनाना, उनकी जीवन में सहूलियातों को देना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना। यदि आपका ऑब्जेक्ट थर्ड वाला जो सिचुएशन है, इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। सो व्हेन यू क्रिएट अ स्टेट, द पर्पस ऑफ द स्टेट शुड बी टू हैव वेलफेयर फॉर इट्स पीपल। ठीक है ना, ये पर्पस होता है। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के
सह अस्तित्व का भी आदर्श है। रखना या जो भी आप कह लें, तो उसी तरीके से धर्म जो है ना, वो एक ऐसा शब्द है जिसका इक्विवेलेंट कहीं नहीं है। मजहब बहुत है, पंथ बहुत है, धर्म एक है, और धर्म एक होगा ही, क्योंकि राजा का धर्म, चाहे राजा मुसलमान हो, राजा ब्राह्मण हो, राजा शूद्र हो, राजा क्रिश्चियन हो, कोई भी राजा, उसका धर्म प्रजा की वेलफेयर करना है, इसी को राजधर्म कहते हैं। तो धर्म एक ही रहेगा, धर्म नहीं बदलेगा। आप अपने मजहब बदल देंगे तब भी आपका धर्म वही रहेगा। आप समझ रही हैं? तो भारत उसी संस्कृति को लेके चला है। आज मोदी जी ने उस पुरातन भारत को नवीनतम भारत के साथ मिलाया, ठीक है ना। इंडिया हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। आप क्या लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान को नहीं मानते, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। स्टाइल से किया गया यही भारत है। और भारत के लोगों, भारत का एक जो वर्ग है मुसलमान, वो ये मैं समझ नहीं पाता कि वो क्यों नफरत करता है अपनी हिस्ट्री से। मैंने किसी तर्क को नहीं देखा, ये तुर्क को नहीं देखा वो ये बोले कि मैं मुसलमान हो गया हूं तो मेरे जो तुर्की थे वो घटिया थे। ये अपनी भाषा में ग्रीट करते हैं। मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान को देखा, वो नमस्ते बोलने में उनको असहज महसूस होता है। वो नहीं कहता कि ये तो गंदे लोग थे, इनका तो इतिहास गंदा है, इनके इतिहास को हम नेगलेक्ट करते हैं। ये भारत के और पाकिस्तान के जो, यानी भारतीय इंडियन कॉन्टिनेंट का जो मुस्लिम है, ये उसकी एक यूनिक फीचर है कि वो अपने रिलीजन के चक्कर में अपने ही आप से नफरत करता है। तो ये जो अखंड भारत जिसको देख करके आपको आश्चर्य हो रहा है, अखंड भारत का मतलब क्या, यहां तक भारतीय कल्चर था। और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना निम्रा जी, कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरी बात क्यों समझ रही हैं? आप कौन सी भाषा बोल रही हैं, हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आप कहेंगी सर हम तो उर्दू बोल रहे हैं, और मैं कहूंगा कि हम हिंदी बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो भाषा के जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, क्या वो उर्दू के अलावा कहीं और मिलते हैं? क्या अरबी में ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, जो आप समझ रही हैं, अरबी में मिलते हैं ये शब्द? क्या फारसी में ये शब्द मिलते हैं? ये सब सारे के सारे शब्द संस्कृत में मिलते हैं। और आप ये मानेंगे कि उर्दू संस्कृत का बेसिकली जो व्याकरण है, आपका ग्रामर है, वो भी संस्कृत का है। खाता है, खाती है, जाता है, जाती है, जा रही हूं, जाऊंगी, ये सारी चीजें तो संस्कृत की है, ग्रामर ही संस्कृत का है। लेकिन इतनी नफरत कि इस भाषा को बोलने के लिए आपने स्क्रिप्ट उठा ली अरबिया की, अलिफ बे ते से आप लिखती हैं हिंदी और उसको कहती हैं उर्दू। उसमें कुछ एक शब्द आपने उर्दू के मिला दिए, अरे फारसी के मिला दिए, कुछ अरबी के शब्द मिला दिए।
100 में से 20 शब्द ही आपके अरबी के हैं, बल्कि आपके तो और भी कम हो, क्योंकि आपकी तो एकदम हम लोग एक ही तरीके से बोलते हैं। अब अखंड भारत आप जिसको कह रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की जनता को अखंड भारत से क्या समस्या है। अखंड भारत का मतलब क्या होता है? अखंड भारत का मतलब हम आप बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी अखंड भारत में। अगर अखंड भारत हो गया, किसी भी समाज की तीन चार जिसे कह लीजिए रिलेशनशिप होते हैं, 3-4 तरह के। जैसे आप हैं, निम्रा है, निम्रा का पिता अपने पिता के साथ अलग संबंध है, अपने मित्रों के साथ अलग संबंध है, अपने हस्बैंड के साथ अलग संबंध होगा, अपने भाई के साथ अलग संबंध होगा, ठीक है ना? उसी तरीके से आपके कुछ रिलेशनशिप सोशल हैं, कुछ रिलेशनशिप पॉलिटिकल हैं, कुछ रिलेशनशिप इकोनॉमिकल हैं, कुछ रिलेशनशिप फाइनेंशियल है। बैंक में जाके आप लोन लेती हैं, बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप फाइनेंशियल है। आप गवर्नमेंट को जाके वोट देती हैं, गवर्नमेंट का चुनाव करती हैं, गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप पॉलिटिकल है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं, फिरती हैं, सामाजिक विषयों पे बातचीत करती हैं, आपके आपके दोस्तों का रिलेशनशिप सोशल है, ठीक है ना? उसी तरीके से देश के भी कई जब आप देश की बात करते हैं तो उसके कई रिलेशनशिप होते हैं अपने लोगों के साथ। एक होता है कल्चरल। अखंड भारत में पॉलिटिकल व्यवस्था तो कई तरीके की हो सकती है, लेकिन कल्चरल व्यवस्था एक समान होती है, जो हम एक कल्चर से बंधे हुए हैं। ये जो आपने अभी पहना है सलवार समीज या जो भी आप इसको कहती हैं, ये आपको किस मुसलमान देश में पहना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा? आप तुर्की में आइए, ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या वो? जिसको आप उर्दू में इस्लामिक ड्रेस समझ रही है ना आप, इसको आप क्या आपके बताएगा कि भाई इस्लामिक कपड़े पहनो? आप जरा तुर्की के मुसलमान बच्चों को देखें, मुसलमान लड़कियों को देखें, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं? नहीं पहनती वो। आप यहाँ पे आके देख ले, नहीं पहनती हैं, अरबी नहीं पहनती हैं। जिसको आप इस्लामिक ड्रेस कह रही है, ये इंडियन ड्रेस है। सलवार समीज एक इंडियन जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको उसको सूट करने के लिए सोसाइटी ने बनाया है, लेकिन आपने इसको जोड़ दिया है रिलीजन से। नफरत सिखाया यहाँ के लोगों ने। जो देश जीरो दे रहा है, जो सोसाइटी जीरो दी, जिसने डेसिमल दिया, प्लास्टिक सर्जरी दी, सुश्रुत दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, जिसने लिखा कि यत्र नारिस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये सब देने वाले को आप ये कह रही हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, ये लोगों को कुछ नहीं पता, सारा सारा ज्ञान हमारे पास है। अब आप इसका 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 इतनी नफरत का हम क्या कर सकते हैं? जो कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, जो एक ही थॉट प्रोसेस है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया। देवी देवता जिनके लिए ये हमें मजाक उड़ाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये करते हैं, कौन ऐसा थॉट प्रोसेस है जहां पे नारियों को देवी और देवता का उनकी पूजा की जाए?